प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कई बारी, और उनसे हमें हिंट भी मिल जाता है कि सीबीएसई के अंदर जो है वो एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो वहीं उसी एपिसोड को लेते हुए एक वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई इक्वेशन क्या है, यही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, ये लीनियर इक्वेशन की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है या इक्वेशन है भी कि नहीं। तो ऐसे में आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इंग्लिश की जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको रिवर्स ऑर्डर पे लिया करो। सबसे पहले लिखा है फाइंड द टू नंबर्स। एक बार रीडिंग तो कर ली, फाइंड द टू नंबर्स है तो दो नंबर अपने पास x और y है, ठीक है। तो मैं पहला काम तो यहां कर देता हूं कि लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अब हमारे पास अगर दो नंबर दे रखे हैं और हमें यहाँ पे ये वर्ड बोला जा रहा है ग्रेटर एंड स्मॉलर, दो शब्द आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे किसी एक को ग्रेटर मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा था द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो दो नंबर अपन ने डिसाइड कर लिए। अब दो नंबर डिसाइड करने के बाद किसी एक को, तो मैं ये स्टेटमेंट यहीं लिख देता हूँ, मैंने x को y से बड़ा मान रखा है। अब क्वेश्चन कहता है दो स्टेटमेंट, पहली लाइन को पकड़ते हैं तो इज, वॉज, विल, ये जो शब्द हैं ये इज इक्वल टू बनाते हैं हमेशा। तो हमारे पास है 180 बनेगा, 180 इज इक्वल टू, कब आया 180? नंबर्स यानी दो नंबर जो दे रखे हैं उनके स्क्वायर्स करने हैं एंड डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ मेरे को 180 कैसा मिलेगा? 180 मिलेगा अगर हम लोग दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि माइनस कर दें। इसका मतलब मेरे को मालूम है ये बड़ा है ये छोटा है, यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। डिफरेंस निकालना था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में सब्ट्रैक्शन से मिलेगा। दूसरी स्टेटमेंट, ये होगी पहली स्टेटमेंट, अभी छेड़ाखानी नहीं करनी। सेकंड लाइन पढ़ते हैं, वो बोलता है द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। रिवर्स पढ़ो, ग्रेटर नंबर को टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करना है। ग्रेटर नंबर को मल्टीप्लाई करो 8 से, इज यानी बराबर होगा स्मॉलर नंबर, यानी अगर मैंने ग्रेटर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करा दिया तो वो बराबर होगा, रिवर्स में पढ़ रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर। अब छोटा नंबर तो यही था। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसको आसानी से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे भी वाई स्क्वायर है, यहां पे भी वाई स्क्वायर है, तो मैं कहता हूं सेकंड इन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह आ गया 8x, हमने सेकंड इक्वेशन से डाला है, इज इक्वल टू 180। सो सिंपल, माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी आती हैं उसके अंदर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगेगी। तो हमारे पास 180 है, बड़ा सरल था, 18 एंड 10, तो दोनों का गैप है 8, प्रोडक्ट है 180, तो अपने पास हो गया, ये हो गया अपने पास 18x प्लस 10x और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 18, इसमें 10 कॉमन, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अपने पास x माइनस 18 एक है और एक है x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जिससे x की एक वैल्यू आ जाएगी 18 और एक वैल्यू आ जाएगी x की माइनस ऑफ 10। अब यहाँ ये ध्यान देना कि हमें कौन सा आंसर करेक्ट लेना है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए अगर x की वैल्यू हम लोग चूज करते हैं 18, तो वाई स्क्वायर कितना हुआ 8 इंटू 18, इसका मतलब y की वैल्यू हो गई रूट ऑफ, इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो चुकी है, 8 इंटू 18, तो जो बन गया 2 2 2 एंड 9 2 ज़ा। तो आप इजीली देख सकते हो हमारे पास सब कुछ पेयर में है, तो यहां आ जाएगा अपने पास 2 and 2 4 और 3 यानी कि 12। हो सकता है आंसर करेक्ट हो, दूसरा भी करेक्ट हो सकता है। तो दूसरे के लिए अपने काम करते हैं, वैल्यू एक बार रख के देख लेते हैं। हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो है x की वैल्यू माइनस 10, तो बेटा वाई स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू माइनस 10 और y की वैल्यू रूट में 8 एंड माइनस 10, जो कि नो रियल रूट्स है, कैंसल आउट कर देना, रूट के अंदर कभी नेगेटिव टर्म नहीं आती। इसका मतलब हमारे दो नंबर क्या हो गए, x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 12, इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट PYQs के लिए कीप फॉलोइंग द नोटिफिकेशंस और अगले क्वेश्चन पे आप
वेट करते रहें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लूँगा अगला क्वेश्चन।